जहां पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रसित है, वहीं झारखंड में SC/ST वेलफेयर सोसाइटी के मातहत डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसी सामाजिक संस्था कार्य कर रही है जिसके संरक्षक महोदय हमारे साथ हैं और इस पर वो प्रकाश डाल रहे हैं। जैसा कि आप बोले, ये डॉक्टर अंबेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस विचारधारा को लेकर आगे जाना चाहते हैं। बाबा साहब के विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें शोषित वंचित वर्ग जो आज भी दबे कुचले हैं, जिनके हक एवं अधिकार की बात कोई नहीं करते हैं, हक अधिकार की लड़ाई को हम लोग दिलाना चाहते हैं, लड़ के दिलाना चाहते हैं। और इस कोविड-19 महामारी के दौरान हम लोगों ने, मेरा समिति के सभी सदस्यों द्वारा, उन्हीं के सदस्यों के ही हेल्प से हम लोगों ने गरीब और जितने भी ज़रूरतमंद हैं सभी को राशन किट उपलब्ध कराया एवं प्रवासी मजदूर जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए थे उनको भी लाने का प्रयास हमारे समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया और आगे भी करते रहेंगे। इस महामारी के दौरान आपका क्या पैगाम है? मेरा एक ही पैगाम है कि प्रत्येक नागरिक को, अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे 1 केजी चावल किसी को देना हो, अगर केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। सभी को अपने अलावा इस महामारी के दौरान सभी को, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, सबको गरीब और ज़रूरतमंद को सेवा करना चाहिए। तो आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो समाज के लोगों के लिए लाभप्रद हो, पूरे राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए? हम बाबा साहब का एक कोटेशन केवल बोलना चाहेंगे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और पढ़ लिख के सभी को पे बैक टू सोसाइटी का काम करना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार, मैं हूँ इंदु कुमारी, आप हैं हमारे साथ GT न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। सरायकेला के पत्रकार बसंत साहू को जेल भेजे जाने के मामले में झारखंड के पूरे पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। साथ ही ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज DIG को एक ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस संबंध में एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रदेश प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने बताया कि आनंद फानन में पत्रकार को जेल भेजना संविधान के चौथे स्तंभ पर सीधा वार है। उन्होंने कहा कि पत्रकार को सूचना प्राप्त करना अधिकार है और उस अधिकार को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से पत्रकार को जेल से रिहा और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस घटना की निंदा चौतरफा भी की जा रही है। आज हम लोग सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चौका थाना से वरिष्ठ पत्रकार बसंत साहू का जो है गिरफ्तारी का काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध प्रदर्शन से ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर इस सदन में जुटे हैं। कल ही हमारी बात कोल्हान DIG से हुई थी। एसोसिएशन के शंकर गुप्ता ने DIG से, SP से, सभी से पत्रकार बसंत साहू की गिरफ्तारी प्रकरण में 2 दिनों से लगातार बातचीत कर रखी थी और जिसके बाद आज DIG साहब ने हम लोग को टाइम दिया था। इस मामले में एसोसिएशन का यही कहना था ज्ञापन के माध्यम से कि जिस तरह से एक पत्रकार को सूचना मांगने पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, यह संविधान के चौथे स्तंभ पर सीधा वार है। और अगर इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो फिर भविष्य में जो है प्रशासन और पत्रकार के बीच एक जो समन्वय स्थापित हुआ पड़ा है, ये पूरी तरह से बिखर जाएगा। जहाँ तक इसमें धारा लगाई गई है कि सरकारी कार्य में बाधा डाला गया है, तो बसंत साहू द्वारा जो है इस मामले में ऑडियो क्लिप है बिल्कुल छोटा सा, जिसमें वो सरायकेला DC से उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि हमारे चांडिल क्षेत्र में भी कोरोना वायरस हुआ है क्या। एक उपायुक्त द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना कि कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत करो, सो जाओ,
ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अगर इसी बयान को पहले सभी समाचार अपने अपने चैनल में चलाते, अखबार छापता तो एक अलग बात होती, लेकिन जब तक कि पत्रकार कुछ कर पाता उससे पहले ही जैसा हम लोग को प्रतीत होता है कि उपायुक्त महोदय ने आनन फानन में वीडियो को तुरंत जो है शिकायत करके पुलिस के द्वारा जो है चौका थाना उसको गिरफ्तार करके जल्दबाजी में भेजा। क्या नाम हुआ आपका? अभी क्या मांगे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? से ये कहानी रच कर एक केस जो दर्ज किया गया है चौका थाने में, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो लोग दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई हो। जमशेदपुर में भी कुछ मामला हमने देखा है कि यहाँ पीयूष मिश्रा और अनवर के साथ कुछ मामला हुआ है। ज़्यादातर मामलों में हम लोग यही देख रहे हैं कि पुलिस बगैर पूरी जांच किए जो है सीधे मामला दर्ज करके पत्रकारों को जेल भेजने का काम कर रही है। इससे पत्रकारों में, पूरे कोल्हान के पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश है। जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रशासन को एक बार सोचना चाहिए कि पत्रकार से संबंधित अगर कोई भी मामला है तो उसकी पहले पूरी तरह से छानबीन कर ले, उच्च स्तरीय जांच कर ले। छोटी मोटी बातों पे पत्रकार को दोषी ठहराना मुझे नहीं लगता कि यह पूरा परिचय दे दीजिए। प्रीतम सिंह भाटिया, बिहार झारखंड प्रभारी, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। हमें कहना है कि अगर इसकी जांच हम लोग कराएंगे निश्चित रूप से, संबंधित सरकार ने डीआईजी साहब को दिया भी जांच करने के लिए, और डीआईजी साहब से हम इतना अनुरोध कर देंगे व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच को यथाशीघ्र कर दे, जिससे आपको न्याय मिल सके और उनके साथ न्याय हो। जब तक ये पूरी जांच नहीं हो सकती तब तक, ये तो एक पक्ष है, जब तक कि दूसरे पक्ष से भी बात नहीं हो कि वाकई में मामला क्या है। ये छुट्टी से मामला लेके इतना बड़ा घटना हो जाना, ये थोड़ा सही नहीं है, इसलिए जांच होना बहुत आवश्यक है। सर, जांच हो गया, कुछ गलत नहीं हुआ, वो उनके द्वारा किया गया होगा तो निश्चित रूप से रिपोर्ट में आएगा और उनको रिलीफ मिलेगा। लगातार इस तरह से पत्रकारों पर प्रतापित हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? प्रशासन को नहीं इस तरह, इसमें हमें कहना है कि अगर इस तरह की बात आ रही है तो पहले एक बार पत्रकार से बुलाकर बात करके तब इस तरह की कार्रवाई हो तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर जब तक कि बहुत ही गंभीर कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है जिसमें हमारे पास समय नहीं है कि हम बात कर सकें, या अगर हमें विलम्ब करने से कुछ ज़्यादा परेशानी होगी तो ऐसी स्थिति में तो एक्शन सही है। लेकिन सामान्य छोटी मोटी घटना पर एफआईआर करने से पूर्व पत्रकार को या फिर उनके जो एसोसिएशन है उनको बुलाकर उनसे बात करके दोनों पक्षों की बात सुनकर तभी उस पर कार्रवाई करना मेरे विचार से सही होगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर आज जमशेदपुर स्थित साक्षी गुरुद्वारा के समीप छबील का आयोजन किया गया एवं लोगों के बीच गुरु प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर कमेटी के लोगों ने बताया कि लॉकडाउन के तहत हर जरूरतमंदों के लिए राहत कार्य का भी आयोजन होता है। इस मौके पर मुख्य रूप से सरदार अमरपाल सिंह, सन्नी सिंह, हरजिंदर सिंह, सरदार मोनी सिंह, सरदार अवतार सिंह, जसपाल सिंह समेत काफी संख्या में लोगों की भूमिका अति सराहनीय रही। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन दास जी के शहादत दिवस पे आज साक्षी जमशेदपुर में सिख समाज के द्वारा सेवा का काम दिया जा रहा है। छबील लगाकर लोगों को इस तपती धूप में, इस गर्मी में ठंडा जल और घुघनी का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पे इस नौजवान सिख समाज की तरफ से उनके प्रतिनिधियों ने अपने कार्यक्रम के बारे में बताया। मेरा नाम सुखबीर सिंह है। आज हमारे गुरु अर्जुन देव जी का 1414वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है जमशेदपुर झारखंड में। हम उसी लिए शरबत और चने का वितरण कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए। बस हम प्रशासन से पूरी परमिशन लेते हुए, सब कुछ लेते हुए हम ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं। मजदूर जो पीछे में मजदूर रहते हैं उनके लिए, और जो पुलिसकर्मी जो कड़ी धूप में है उनके लिए। अच्छा, आपके साथ में कई लोगों का समूह दिख रहा है? जी, ये हमारी टीम है, हमारे फैमिली मेंबर हैं सारे।
हम लोग हर साल करते हैं, तो इस साल भी हम लोग बोले हैं कि करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा आपने कहा, आज शहीदों के सरताज गुरु अर्जन साहब जी का शहीदी दिहाड़ा, जो कि पूरी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, लेकिन जो ये कोरोना नामक वायरस की तरह से जो हम लोग डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये पर्व शहीदी दिहाड़ा जो हर गुरुद्वारे में मनाया गया। मानगो गुरुद्वारा में भी सुबह हम लोगों ने 6:30 बजे अरदास की। अरदास के उपरांत चने का प्रसाद और मीठे पानी का जो पानी है वो भी बांटा। लेकिन आप अंदर भी जाके देख सकते हैं, गुरुद्वारा में संगत को बैठाने के लिए भी चद्दर में क्रॉस मारे हुए हैं, ताकि संगत अपना जो डिस्टेंस है उसका पालन करें। जो भी संगत आ रही थी उनको सैनिटाइज़र दिया गया, सैनिटाइजर से हाथ वाश करके वो अंदर गए, फिर पानी पी के और चना लेकर अपने प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर चले गए। और गुरु अर्जन साहब की शहीदी सिखों के लिए वो पहले गुरु शहीद हैं जिनको के सिख धर्म कभी भूल नहीं सकता। उनको तत्ती तवी में बैठाकर नीचे आग जलाएगी, ऊपर से गरम गरम बालू डाला गया, लेकिन वो अडोल रहे हैं, क्योंकि उनके जो मन आत्मा में वाणी का जो विश्वास था, वाणी और धर्म में प्रपक रहने के कारण गुरु साहब जी ने आग के ऊपर बैठना भी कबूल किया, अपने सिर के ऊपर गरम गरम रेत डालनी भी कबूल की, लेकिन फिर भी वो धर्म से नहीं डोले। अंत में मुगलों ने उन्हें रावी के नदी में जब उनके शरीर पे गरम रेत डालने से, नीचे आग जलाने से जब बैठाया गया, उछाले पड़ गए, तो उनको रावी की नदी में वैसे उनके शरीर को फेंक दिया गया। और इसी दिन को सिख समाज बड़े ही हमारे 5वें गुरु अर्जन साहब जी की शहीदी दिहाड़े को हर साल उनकी याद को, शहीदी की याद को मनाने के लिए हर गुरुद्वारा में प्रोग्राम किए जाते हैं। कि आपका परिचय? जसवंत सिंह, मानगो गुरुद्वारा। घाटशिला अंतर्गत ओपी प्रभारी उमाकांत तिवारी के नेतृत्व में आज इंदिरा कॉलोनी में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मौके पर श्री तिवारी ने कहा कि लॉकडाउन की संकट में हर गरीबों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है, और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक गरीबों तक भोजन मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे संकट की घड़ी में प्रशासन लोगों के साथ है। GTN से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। घाटशिला अंतर्गत गालूडी के आजाद बस्ती में आज भाजपा के जिला मंत्री दीपू शर्मा के नेतृत्व में लोगों के बीच मोदी आहार का वितरण किया गया। मौके पर जिला मंत्री दीपू शर्मा ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इस कार्य में जगन्नाथ कालिंदी, मुकेश प्रसाद, समाजसेवी नीतू सिंह, जीवन दत्ता, कमल महंती, रणधीर यादव समेत काफी संख्या में लोगों की भूमिका सराहनीय रही। घाटशिला से GTN के लिए कैमरामैन सुजय पाल के साथ सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत जमशेदपुर के मिठाई दुकानदारों ने आज जिले के उपायुक्त से मिलकर अपनी दुकानें को खोलने के लिए अनुमति मांगी। वार्ता के दौरान उपायुक्त ने दुकानदारों की समस्याओं को देखते हुए मिठाई की दुकानों को खोलने के लिए अनुमति दी। साथ में दुकानदारों से यह भी कहा गया कि सोशल डिस्टेंस का पालन अति आवश्यक है और दुकान से सिर्फ डिलीवरी का ही कार्य सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान जमशेदपुर के काफी मिठाई दुकानदारों की उपस्थिति रही। प्रतिनिधिमंडल माननीय DC साहब से मिले। हम DC साहब के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज DC साहब ने हमें ये परमिशन दिया है कि हम लोग कल सवेरे 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक अपनी अपनी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए केवल मिठाई का टेकअवे और होम डिलीवरी का सिस्टम मानते हुए हम लोग दुकान को खोल सकते हैं। हमें कहा गया है कि आप लोग दुकान का स्वच्छता के प्रति जागरूक रहिए, लोगों को ज़्यादा नमकीन प्रोडक्ट मत बेचिए, ज़्यादा मिठाई बेचिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेकअवे और पैकेट करके सामान बेचिए, ठीक है। और हम लोग इससे काफ़ी DC साहब के प्रति आभारी हैं कि DC साहब ने एक अच्छे निर्णय लिए और उन्होंने ये भी कहा कि 1 तारीख से आप लोग को फुल फ्लेजेड हम लोग दे देंगे कि आप लोग अपनी अपनी दुकानों को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। केवल मात्र एक ही आप लोग के साथ अच्छी बात होगी कि आप लोग ये मिसाल दीजिए कि जमशेदपुर में कोई भी ग्राहक जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और अच्छे तौर तरीके के पालन करते हुए आप लोग के दुकान से मिठाई ले।
सब होम डिलीवरी होगा मिठाई? हाँ, होम डिलीवरी टेक होम डिलीवरी टेक दोनों। नाम बताइए सर। सुदीप मुखर्जी। क्या पद पे हैं? हम CEO हैं पूजा सीट के। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, आपका एसोसिएशन का नाम बताइए। हम लोग जमशेदपुर मिठाई एसोसिएशन, मिठाई और नमकीन। एसोसिएशन का नाम क्या? जमशेदपुर मिठाई और नमकीन एसोसिएशन। थैंक यू। एक साथ आ जाइए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के वरीय अधिकारियों की कार्यशैली से समझ झारखंड के पत्रकार आहत हैं और उन्हें यह अब लगने लगा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करने की कीमत उन्हें जेल जाकर चुकानी पड़ेगी। मीडिया पर अंकुश लगाने की कार्रवाई आज आपातकाल की याद दिलाती है, जब पत्रकारों को सच्चाई लिखने पर जेल भेजा जा रहा था। उक्त बातें झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक शाहनवाज हसन ने आज सरायकेला परिसदन में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर प्रदेश सचिव अभय लाभ ने कहा कि चांडिल के पत्रकार बसंत साहू को सरायकेला उपायुक्त के इशारे पर जेल भेज दिया गया है। यह उनके विरुद्ध दर्ज मामले में भी उल्लेख किया गया है। प्रेस और प्रशासन के बीच टकराव आज से पहले सरायकेला जिला में कभी देखने को नहीं मिला था। संगठन सचिव भाग्यसागर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वतंत्र होकर कार्य करे, यह राज्य के लिए भी बहुत जरूरी होता है, जिससे हम सरकार के समक्ष जनमानस की समस्याओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। बसंत साहू को जेल भेजा जाना ये साबित करता है कि कोरोना आपदा के समय जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता कर रहे हैं, जिसके बदले उन्हें जेल भेजा गया। इस मौके पर सरायकेला जिला अध्यक्ष प्रताप मिश्रा ने कहा कि अगर बसंत साहू से भूलवश कोई गलती हो गई थी तो गलती को सुधारने की बात न कहकर उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर अपराधियों की तरह जेल भेज दिया जाता है, जिसकी हम सभी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। चांडिल अनुमंडल अध्यक्ष उपेंद्र महतो ने कहा कि क्या पत्रकारों का प्रश्न पूछना अपराध की श्रेणी में आता है? हम सभी पत्रकार सरकार और जनता के बीच की धुरी के रूप में काम करते हैं। क्या जनता को सच्चाई बताने की सजा जेल भेज कर चुकानी होगी? झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मनोज सरकार ने कहा कि पूर्व की सरकार भी पत्रकारों के ऊपर दमन कर रही है और वर्तमान सरकार में भी लगातार पत्रकारों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सरकार से हम सभी को यह आशा जगी थी कि पत्रकारों के विरुद्ध अधिकारियों की दमनकारी नीति पर अंकुश लगेगा, पर अब तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह ने कहा कि पहले बसंत साहू को जल्द जमानत मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश कमेटी द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में शामिल शाहनवाज हसन ने कहा कि इस मामले की शिकायत आज ही प्रेस काउंसिल एवं मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई जाएगी। साथ ही मुख्य सचिव से मिलकर इस पूरे प्रकरण की कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। आज की बैठक में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चांडिल अनुमंडल से मनोज सरकार, उपेंद्र महतो, हिमांशु गोप, संजय महतो, कांग्रेस महतो, खगेंद्र महतो, भास्कर मिश्रा, गमरिया से अभय लाभ, चंद्रभूषण शर्मा, गौतम सरकार, अजीत लाभ, जगजीवन महतो, सरायकेला से प्रताप मिश्रा, भाग्यसागर सिंह, प्रमोद सिंह, अंजनी पांडे, सचिंद्र मिश्रा, विपिन मिश्रा, खरसावा से मोहम्मद रमजान, सचिंद्र दास एवं चाईबासा जिले के पत्रकार मुख्य रूप से शामिल हुए। सरायकेला परिसदन में जो है कोल्हान के पत्रकारों की बैठक हुई, जिसमें जो है निर्णय लिया गया कि बसंत साहू के ऊपर जो गलत आरोप लगाए गए ये बिल्कुल भी गलत है और एक छोटी सी बात पे दुर्भावना से ग्रसित होकर विगत दिनों जो है सो यहाँ के डीसी मौखिक आदेश वीडियो को देकर जो है सो गलत जो है FIR दर्ज करवाए और उसको जेल भेजे। उसके विरोध में हम पूरे कोल्हान के पत्रकार एकजुट हुए हैं और निर्णय यही लिया गया कि जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते हैं तब तक पूरे कोल्हान के पत्रकार, साथ में हमारे साथ पूरे राज्य के पत्रकार भी हैं, सभी काला बिल्ला लगाकर जिला प्रशासन का विरोध करेंगे और काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। क्या नाम है? जितने भी पत्रकार भाई है, आज सभी ने विभिन्न संगठन के बैनर तले एकजुटता का परिचय दिया है और सभी पत्रकार एकजुट होकर, हमें लगता है कि सरायकेला खरसावा जिला ही नहीं बल्कि कोल्हान ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में विभिन्न जिलों में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से संविधान के चौथे स्तंभ पर इस झारखंड में खतरा मंडराने लगा है, एक छोटे से सवाल पर एक पत्रकार को जेल भेजा जाता है और इसमें जिले के उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये काम होता है। तो मुझे लगता है कि ये पुलिस और पत्रकार के समन्वय में आने वाले समय में भारी रोड़ा पैदा करेगा। प्रशासनिक पदाधिकारियों को जिम्मेदारी लेते हुए इस मामले में जल्द ही सकारात्मक पहल करनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारे पत्रकार भाई बसंत साहू को जेल से रिहा करवाने का प्रयास करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी मानगो मंडल के तत्वाधान में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता जटाशंकर पांडे जी के द्वारा जरूरतमंद परिवार को मोदी राशन बांटा गया तथा कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल के महामंत्री कन्हैया ओझा, वरिष्ठ नेता अजय सिंह, राजाराम सहित कई संख्या में कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे। इचागढ़ अंतर्गत कुकड़ू के अखिल भारतीय झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल संघ के संयुक्त सचिव चितरंजन महतो के नेतृत्व में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिले के उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कराने की मांग की। इस मौके पर शिक्षकों ने बताया कि इन दिनों शिक्षकों को सुसुप्त और डुप्लीकेट राशन के सत्यापित कार्य का दायित्व दिया गया है, लेकिन इधर शिक्षक संघ गैर सरकारी कार्य नहीं करना चाहते हैं। संघ के अध्यक्ष चितरंजन महतो का कहना है कि लॉकडाउन के कारण अब उन्हें स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पठन पाठन कराना पड़ता है एवं इसके अलावा छात्रों का प्रतिपूर्ति राशि एवं चावल वितरण का कार्य भी करना पड़ता है। अगर वे राशन से संबंधित कार्य में व्यस्त होंगे तो शैक्षणिक संबंधी कार्य बाधित होगा, जिसके प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर पड़ेगा। GTN के लिए इचागढ़ से अरुण माझी की रिपोर्ट। कार्ड सुसुप डुप्लीकेट को सत्यापित करने के लिए जो दिया गया था उसके संबंध में हम लोग एक ज्ञापन सौंप रहे हैं उपायुक्त महोदय के नाम पर कि हम लोग से ये काम मुक्त रखा जाए। आपका नाम? ये गैर शैक्षणिक काम है, हम लोग शैक्षणिक काम के लिए तैयार है। हम लोग DG 7 का काम कर रहे हैं अभी, और चावल उठाव और उसका वितरण बच्चों को देना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चितरंजन महतो। क्या है? मैं संयुक्त सचिव जिला के। किसका? अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के। आंध्र प्रदेश से कुर्नूल से लगभग 1135 प्रवासी आज सुबह टाटानगर स्टेशन पहुंचे। उन लोगों को स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भोजन कराकर पेयजल उपलब्ध कराते हुए गृह जिला भेजा गया। मंडल पदाधिकारी धारमोह ने प्रवासियों के आगमन से लेकर रवानगी तक स्टेशन परिसर में व्यवस्थाओं पर नजर बनाई हुई थी। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश रंजन, DCLR धारमोह श्री रविंद्र गगरई, जमशेदपुर सदर अंचलाधिकारी श्री अनुराग तिवारी तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। गैर सामाजिक संगठन एक और प्रयास समेत कुछ और सहयोगियों ने मिलकर मंगलवार से आत्मनिर्भर कार्यक्रम के माध्यम से शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरतमंद और बेरोजगारों को छोटे उद्योगों के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। इस दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर उद्योग स्थापित करना तथा उन्हें बाजार उपलब्ध कराना जैसे कार्य शुरू किए गए हैं। मौके पर उपस्थित महिलाएं मास्क, थैला, चूड़ी जैसे जरूरत की वस्तुओं का निर्माण करते हुए प्रशिक्षण ले रही हैं। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए वह लोग बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर बाजार उपलब्ध कराने और कच्चे मालों की आपूर्ति करने जैसे कई कार्यों को एक छत के नीचे करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य के लिए बैंक ऑफ इंडिया समेत कई संगठन तथा स्थानीय लोगों ने उन्हें पूरी मदद की। एक और प्रयास इस वैश्विक महामारी में जिस समय से कोरोना का कोविड-19 का प्रकोप पूरे भारत में छाया है और जब से लॉकडाउन हुई है तब से हम लोग समाज के प्रति लगातार सैनिटाइजिंग का काम हो या सूखा राशन वितरण का काम हो वो लॉकडाउन से चला रहा है। आज एक और प्रयास बैंक ऑफ इंडिया के RCT के द्वारा जो चलाया जा रहा प्रशिक्षण संस्थान है, यहाँ पर जो भी प्रशिक्षित लोग और इस कोविड-19 में और जगहों से भी जो लोग प्रशिक्षित होकर यहाँ पर बेरोजगार हुए, हमारा एक ही मात्र मकसद है कि अब लोकल को वोकल करना, यानी कि अपने जगह को ज़्यादा मजबूत करना और रोजगार गांव-गांव का घर घर तक पहुँचे, ये हमारा सोच है और इनकी प्रतिभा को बाजार तक ले जाना ये हमारा मकसद है। और एक और प्रयास यहाँ की प्रशिक्षित जो भी आसपास के गांव की महिलाएं थी उनको अभी मास्क बनाना, थैला बनाना और उनके द्वारा जो ट्रेनिंग ली है मसाला या पापड़ या किसी भी चीज़ का, तो उनको बाजार उपलब्ध कराना, उनको मार्केट तक ले जाना, हमारा उनकी प्रतिभा को बाजार देना यह हमारा मकसद है। उनको सामान मुहैया करवाना ये हमारा मकसद है। इसी क्रम में आज हम लोग मिलकर इस अभियान की शुरुआत किए हैं जिसका नाम आत्मनिर्भर हूँ, ये हमारा कार्यक्रम है। हमारी एक प्रशिक्षण संस्थान है जो जितने जो इस प्रशिक्षण संस्थान में इस धनबाद जिले के जितने भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो किसी व्यवसाय नहीं करते हैं या किसी व्यवसाय करने के लिए इच्छुक हैं तो उनको विभिन्न कार्य के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है।
और इस प्रशिक्षण प्राप्त कर वो अपने जगह पे जाते हैं और वहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और अगर उनके पास अपना फंड है तो वो स्वयं काम करते हैं, नहीं तो उनको बैंक से फंडिंग कराई जाती है। लेकिन आज जो ये महामारी जो पूरे वर्ल्ड में जो ये आई हुई है, उस महामारी से निपटने के लिए हमारी सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इस महामारी में जितने भी जो बिजनेस इंटरप्राइजेस थे और माइक्रो इंटरप्राइजेस थे, उन लोगों को महामारी के चलते वो लोग अपने व्यवसाय को पूर्ण रूप से चला नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे इस प्रशिक्षण संस्थान ने एक और प्रयास NGO के माध्यम से, जो कि मैं अपने को ये नहीं कह सकता कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, मैं स्वयं सेल्फ हूँ, और उनको इस प्रशिक्षण संस्थान में हमारे डायरेक्टर BK सिंह के द्वारा जो एक प्रयास जो लिया गया है, ये एक रियल में एक चाहेंगे कि ये एक इस धनबाद जिला के लिए, हमारा RCT के लिए एक बहुत ही अथक प्रयास है। और वही नहीं, यहाँ पे के प्रशिक्षणार्थी जो आज बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, उनको NGO के माध्यम से एक और प्रयास जो इनको इस महामारी में जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो गाइडलाइंस है कि हमें मास्क और ग्लव्स हमें हमेशा यूज करना है, तो इस मास्क में के बनाने के लिए हमारी ये सेंटर में मास्क की व्यवस्था की गई और ये NGO के माध्यम से ये मास्क जो बेरोजगार महिलाएं थी उनको यहाँ पे रोज़गार दिया गया और वो जो मास्क बनाएंगे उनको मार्केट में हमारे NGO के माध्यम से उसकी मार्केटिंग की होगी। तो ये इस प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य है और इन्होंने इस जिले में जो प्रयास लिया है, रियल में मैं कहूँगा कि ये हमारे RCT का एक बहुत ही अहम भूमिका है, जिससे कि जो इनका उद्देश्य बेरोजगारों को प्रशिक्षण देना और उनको आत्मस्वावलंबन बनाना। तो इन्होंने जो ये जो बीड़ा उठाई है, ये रियल सेंस में अगर कहा जाए तो एक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मास्क का आज के डेज में काफ़ी कंजप्शन है और हर बच्चे हो चाहे जिस एज ग्रुप के हों, उनको जहाँ भी जाना है उनको मास्क पहनना है। तो ये अगर मास्क अगर मार्केट में अवेलेबल होगी तो इनकी कुछ आमदनी भी होगी और इनको बनाने में इनकी कुछ जो इनको जो डेली का जो रोज़गार है वो रोज़गार इस RCT प्रशिक्षण संस्थान प्लस NGO के माध्यम से इनको मिलेगा। रांची के कांके अंतर्गत नेवरी रोड राष्ट्रीय मुख्य सड़क पर आज प्रवासी मजदूरों की मदद में स्थानीय लोग सड़क पर उतरे और उन लोगों को भरपेट भोजन कराया। इस दौरान प्रवासी मजदूरों ने बताया कि वे लोग 2 दिनों से भूखे प्यासे लगातार सड़क पर चल रहे हैं। तो आप लोग कितना किलोमीटर पैदल चल चुके हैं अभी तक? 1500 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। और आप लोग को अभी तक कहाँ जाना है? अभी शाम के समय आप लोग कहाँ रुक सकते हैं? अभी जो भी गाड़ी मिलेगी उससे आप लोग निकल सकते हैं। और खाना पीना कहीं इंतजाम हुआ आप लोग का? क्या तो कहीं नहीं, बस यहाँ पे आप लोग को मिला था, मतलब सेवा जो चल रहा है वो, और रास्ते में जहाँ हम लोग रुकते। लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार है इस देश के, उनके तरफ से आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है लॉकडाउन की वजह से, और आप लोग का फैमिली को भी। लेकिन फिर भी आप लोग इस न्यूज़ को हेमंत सोरेन और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके पास आप लोग पहुँचा सकते हैं क्या? पहुँचा सकते हैं। तो आप लोग मतलब बहुत दूर 1500 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है आप लोग को। अभी कहाँ निकलिएगा आप लोग? खुटी रोड करके निकलिए तोरपा। हाँ, तोरपा जाइएगा। और अभी तक 1500 किलोमीटर आप लोग पैदल चल चुके हैं। हाँ, इधर फिर यहीं से जाएंगे रनिया, वहाँ से फिर रनिया निकलना है। गाड़ी अगर मिलेगा तो जाएंगे, अगर गाड़ी नहीं जी। आप लोग क्या परेशानी हुई लॉकडाउन की वजह से? कुछ बोल सकते हैं 2 लाइन आप लोग बोलिए। घर कब जाना है, बस यहीं से। और आप लोग का फैमिली का भी परेशानी हो रही होगी अभी? हाँ, फैमिली का भी। प्लस कि आप लोग के पास मोबाइल नहीं होगा, चार्ज यूज करना पड़ता होगा। नहीं है, मोबाइल तो है।
जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जमशेदपुर में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिला में सकुशल भेजने को लेकर पतरातू वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शशि रंजन प्रसाद सिंह ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जमशेदपुर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए सोसाइटी सरकार एवं जिला प्रशासन का मदद करना चाहती है, जो एक पुनीत कार्य है। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन अनुमति देती है तो सोसाइटी सभी प्रवासियों को उनके सकुशल घर पहुंचाने में मदद करेगी। सोसाइटी की इस सोच को भाजपा नेता विनोद सिंह ने सराहनीय पहल बताई। पतरातू वेलफेयर सोसाइटी को मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे सराहनीय कार्यों के लिए। पिछले 1 वर्षों से सोसाइटी के द्वारा जो प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं और आज इस कोरोना काल के अवधि में सोसाइटी के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से जो आग्रह किया गया है कि सोसाइटी के द्वारा प्रवासी मजदूरों को सहयोग प्रदान किया जाएगा और उन्हें घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसकी जितने भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं पतरातू वेलफेयर सोसाइटी को और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस संस्था को मेरे लिए कभी किसी सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं अवश्य सहयोग प्रदान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पतरातू वेलफेयर सोसाइटी। नमस्कार, मैं पतरातू वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट शशि रंजन प्रसाद सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पतरातू वेलफेयर सोसाइटी ने अपने तरह से पहला एक अप्रोच किया एडिशनल डीसी को, जो सौरव कुमार सिन्हा हैं, उनको हमने विज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के थ्रू, मुख्यमंत्री के लिए विज्ञापन दिया ताकि प्रवासी मजदूर को हम लोग उसके घर सुरक्षित पहुंचा सके। उस केस में हम लोग को एक जॉब मिला गया जिसमें 25 मजदूर को पोटका वीडियो ने को आइडेंटिफाई करके बताया गया और वो 25 मजदूर को हम लोग ने आज शाम में गाड़ी पकड़ाकर उसको सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया। और आगे अगर हम लोग को इस टाइप का कार्यक्रम मिलेगा तो हम लोग अवश्य करते रहेंगे।